हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करना है आपको, और यूपी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 नंबर में बच्चों पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को आपको पूरी देखनी है और क्वेश्चन को समझना है और सीखना है। ठीक है बच्चों, देखो करना क्या है। हमें दो रैखिक समीकरण दी गई हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल 7, x प्लस 2y इक्वल 8, ये आपकी दो रैखिक समीकरण हैं। इन दोनों रैखिक समीकरणों का हमें करना क्या है, ग्राफ विधि से हल करना है। ठीक है, किस तरीका से करते हैं वो चीज़ आपको समझनी है। समीकरण फर्स्ट से, तो सबसे पहले हमने जो समीकरण ली है वो ली है फर्स्ट समीकरण। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल 7 और x इक्वल 0। इसका मतलब बच्चों ये है कि आपको सबसे पहले x के स्थान पर 0 रखना है। ठीक है, x के स्थान पर 0 रखना है। तो आप यहाँ पे 0 रखोगे x की वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका बनेगा y इक्वल 7। तो यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल 7। अब आपका जो बिंदु बनेगा 0,7 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, जब हमने x बराबर 0 रखा है तो y बराबर भी हमें 0 रखना है बच्चों। तो जब हमने y बराबर भी 0 रखा तो आपका बनेगा 2x बराबर 7। अब x की वैल्यू आपकी बनेगी 7/2। अब 2 से डिवाइड करने पर आपका बना है 3.5, 0। ये आपका दूसरा बिंदु हो गया। ओके बच्चों, ग्राफ बनाने के लिए समीकरण फर्स्ट से दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है और समीकरण सेकंड से भी दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, समीकरण फर्स्ट से हमने दो बिंदु बना लिए हैं। अब देखेंगे समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड में भी आपको बच्चों यही रूल फॉलो करना है। x बराबर 0 रखने पर सबसे पहले x के स्थान पर 0 रखेंगे, तो हमारी जो है 2y इक्वल 8 और y की वैल्यू आपकी बन जाएगी बच्चों 4। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार पहला जो आपका बिंदु होगा बच्चों 0,4 होगा। ठीक है, जब हमने x बराबर 0 रखा है तो बच्चों आपको y बराबर भी 0 रखना है। तो y बराबर 0 रखने पर तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 8। y के स्थान पर 0 रखा है, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा और इधर आपका बच्चा x बराबर 8। ओके, अब दूसरा बिंदु हो जाएगा बच्चों आपका 8,0। अब बिंदु तो हमने निकाल लिए हैं, अब समझेंगे ग्राफ। तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं का ये है आपका ग्राफ। ठीक है, जो आपकी ये रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का जो युग्म है बच्चों, ये इन दोनों रैखिक समीकरणों का जो ग्राफ है बच्चों वो इस तरीका से बनेगा, आपने देखा है। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु है हमारा 0,7। तो बच्चों 0,7 पहला बिंदु आपका ये है। उसके बाद है आपका बिंदु 3.5। तो बच्चों 3.5 आपका दूसरा बिंदु ये रहा। अब इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया है। ठीक है, उसी प्रकार अब समीकरण फर्स्ट वाले जो बिंदु है 0,4, तो हमने देखा है 0,4 आपका एक बिंदु ये रहा है। उसके बाद दूसरा बिंदु 8,0। तो बच्चों ये एक बिंदु आपका ये है 8,0। अब हमने इस बिंदुओं को भी मिलाया तो ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा एक बिंदु बनता है 2,3। क्या बिंदु बनता है बच्चों? 2,3। और वो ही आपका जो x और जो y है वो ही उनका मान होता है बच्चों। इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करने पर
इसी को बोलेंगे हम ग्राफीय विधि द्वारा हल। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछ लिया जाता है बच्चों। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।